नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति भटनागर है एंड वेलकम टू अनअकैडमीज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। हाल ही में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई दिया है, क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पटाखों को लेके डायरेक्शंस दी थी वो इस साल भी अप्लाई होती हैं और केवल दिल्ली एनसीआर पे ही अप्लाई नहीं होती बल्कि ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट्स, सारी यूनियन टेरिटरीज पे इक्वली अप्लाई होती हैं। जो उन्होंने केमिकल बैन किए थे, बेरियम कंटेनिंग जो फायर वर्क्स बैन किए गए थे, वो इस साल भी पूरे देश में अप्लाई होते हैं। ये फ्रेश डायरेक्शंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की और ये जो डायरेक्शंस हैं उसमें क्लियरली बोला गया था जो 2021 में दी गई थी कि बेरियम और उसके अलावा काफ़ी सारे बैंड केमिकल्स फायरवर्क्स में पूरी कंट्री में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अगर अभी देखें तो ये डायरेक्शंस अभी इस समय इसलिए आई हैं, इसके दो कारण हैं। एक कि हम देख रहे हैं दिल्ली का जो हवा का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, दिन पे दिन गिरता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी में देखें तो हम सीवियर क्वालिटी एयर क्वालिटी में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे PM 2.5 की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जहाँ पे अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार है बहुत सारे नए नए तरीके खोज रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं, ट्रक्स की मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऑड इवन स्कीम जो है लागू की जा रही है, बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस निकाली हैं ताकि ये जो क्वालिटी ऑफ एयर है इन दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया, दिवाली आ रही है तो इम्प्रूव की जा सके और लोगों को बचाया जा सके इसके हार्मफुल इम्पैक्ट से। साथ के साथ देखें तो ये दूसरा केस इसलिए आता है, अभी नज़र में इसलिए आया है क्योंकि राजस्थान ने क्लैरिटी मांगी थी। राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कि इस साल फायर क्रैकर्स को लेकर क्या क्या डायरेक्शंस हैं, तो एक क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है कि जो 2021 में डायरेक्शंस दी गई थी उनमें कोई चेंज नहीं है और वो इक्वली अप्लाई होते हैं। साथ ही साथ रीसेंट डेवलपमेंट देखें तो इसी साल सितंबर में पिछले महीने तनफामा, जो कि तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड एमोर्सिस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जहां की तमिलनाडु में पूरी एसोसिएशन है जहां पटाखे बनाए जाते हैं, उसने भी एक एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस बार हमें स्वीकृति दी जाए कि हम बेरियम के फॉर्मुलेटेड बेरियम के ग्रीन क्रैकर्स में हम बना सकें, मतलब एक अपग्रेडेड बेरियम को यूज़ कर सकें ग्रीन क्रैकर्स को बनाने के लिए, जिसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, जिसकी एप्लीकेशन दी गई थी कि जॉइंट क्रैकर्स भी नहीं बनाने हैं। इसकी मांग की गई थी कि जॉइंट क्रैकर्स बनाने की अनुमति दी जाए, जो कि मना कर दी गई है और कहा गया है कि जो पहले की डायरेक्शंस थी वही अप्लाई होंगी। तो 2021 में आप ये देख सकते हैं, दो हमारे जस्टिस थे जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस MR शाह और दूसरा जस्टिस AS बोपन्ना। दोनों ने कहा था कि पूरे भारत में टोटल बैन क्रैकर्स पे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ केमिकल्स बैन किए जा रहे हैं जैसे कि बेरियम सॉल्ट्स वाले पटाखे बैन किए जा रहे हैं। हाँ, आप ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो कंप्लीटली परमिसिबल हैं, ग्रीन क्रैकर्स आप चला सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन 2018 में जो उसने दी थी ग्रीन क्रैकर्स को लेके, उससे उन डायरेक्शंस को यूज़ करते हुए, फॉलो करते हुए वो ग्रीन क्रैकर्स बने होने चाहिए। तो अभी अगर हम आज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट के आज दो जजेस, जस्टिस SK कौल एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये बोला है कि 2021 में जो दो डायरेक्शंस दी गई थी वो बिल्कुल आज भी अप्लाई होती है, केवल दिल्ली पे नहीं पूरे भारत में अप्लाई होती हैं। साथ ही साथ दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसकी सिवियरनेस को देखते हुए इन दोनों ही जजेस ने बोला है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को कि आप अपने अपने स्टेट्स में, आप अपने अपने राज्य में जो स्टबल बर्निंग हो रही है, फार्मर्स कर रहे हैं, उसके लिए सख्ती से उसके खिलाफ जो है एक्शन लें और इसे रुकवाएं, क्योंकि धीरे धीरे करके इसकी गिरफ्त में जो दिल्ली है वो आ चुका है और गैस चैम्बर की कंडीशंस यहाँ पे बन चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाए तो गिरती से गिरती जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंडेबल स्टेप है जो कि उसने पूरे भारत में क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं। दिवाली पास आ रही है और हमें हवा की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखना है ताकि हमारी लाइफ जो है हेल्दी एंड हैप्पी बनी रहे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में भी कि अनअकैडमी फाउंडेशनल बैच लेके आ रहा है 2025 में। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है फाउंडेशनल बैच, जो कि अभी नवंबर 10 से लाइव होने वाला है।
आप देख सकते हैं हमारे कितने एक्सपीरियंस जो एजुकेटर्स हैं, आप इन्हें बहुत भली भांति जानते हैं। यूट्यूब पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते आए हैं, बहुत समय से पढ़ा रहे हैं। ये एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं इस फाउंडेशनल बैच में, मतलब कि आपकी फाउंडेशन बहुत यूपीएससी के हिसाब से स्ट्रांग बनाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कवर करवाई जाएगी, दोनों की तैयारी में आपको एक्सेल करवाया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस एंड कोर्सेज टू ऑल अदर बैचेस भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के देखें तो 24,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ये इस बैच में करवाई जाएगी, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपको पता है आजकल प्रीलिम्स कैसा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा डाइसी आ रहा है। इट नीड्स अलॉट प्रैक्टिस, तो वो यहाँ पर आपको इस बैच में करवाई जा रही है। और दिवाली के पर्व के चलते हम लोग आपके लिए 50% अप टू 50% डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। और दूसरा, साथ ही साथ आप देख सकते हैं 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे ऑफर दिवाली के चलते आपको दिए जा रहे हैं। सो इस फाउंडेशन बैच में, जो कि नवंबर 10 से लाइव होने जा रहा है, आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशंस करवाइए। अगर आप सोच रहे हैं 2025 में अपना पहला अटेम्प्ट देना है, तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे, इन अ वेरी dedicated way with the Unacademy very experienced educator that you can see on the screen। सारों को आप भली भांति जानते हो, उनका एक्सपीरियंस भी जानते हो। ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं। द फीचर्स आर प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू अदर बैचेस विच विल बी फ्रूटफुल टू यू। 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी। टेस्ट सीरीज भी कवर की जाएगी। लगभग 24,000 के करीब आपको उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इस बैच में जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर करवाइए। अब उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्हें थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वो एकदम पैसे नहीं दे सकते हैं इसके पूरे बैच के, देन वी आर कमिंग अप विद 0% EMI, जिसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो लगभग 4364 रुपीज़ पर मंथ बनेंगी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। साथ ही साथ आपको कोड यूज़ करना है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, दीप्ति। जब आप ये कोड DIPTI यूज़ करते हैं दीप्ति, तो आपको जो 50% डिस्काउंट और 6 मंथ्स की एक्सटेंशन है, ये आपको अपने आप इस कोड को यूज़ करके, दीप्ति DIPTI कोड को यूज़ करके आपको मिल जाती है। तो इस बैच में जो फाउंडेशन बैच है 2025 का, आप सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं है। बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स आपको प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में, पूरे अच्छे मटेरियल के साथ अच्छे से पढ़ाने वाले हैं और आपको 2025 तक बिल्कुल तैयार कर देंगे कि आप यूपीएससी एकदम जल्द से जल्द इसे पार कर जाए, निकाल जाए और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।